अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले ये कहा जाता था कि दुनिया की आबादी बड़ी स्पीड से बढ़ती जा रही है और बच्चे कम पैदा करो, आबादी को कंट्रोल करो। लेकिन अब इस वक्त यूरोप और ख़ास तौर पर जर्मनी वाले ये कह रहे हैं कि और बच्चे पैदा करो, आबादी को बढ़ाओ। क्योंकि जर्मनी के अंदर 1972 से लेकर आज के दिन तक लगातार जो ना पॉपुलेशन का ड्रॉप चलता जा रहा है, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। इस वक्त जर्मनी की आबादी तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा है। साल 2023 के सर्वे के मुताबिक एक औरत जर्मनी के अंदर 1.38 बच्चा पैदा कर रही है और साल 2024 में इसके अंदर मजीद कमी आ जाती है। 1.35 बच्चा फी औरत जो है ना जर्मनी में पैदा हो रहा है और मौजूदा आबादी के लेवल को बरकरार रखने के लिए 2.1 बच्चा फी औरत जो है ना पैदा करना चाहिए। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि बच्चे पैदा करने की जो शरह है वो किस हद तक जो है ना नीचे गिरी हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों की पैदाइश में कमी अगर इसी तरीके से गिरती गई तो साल 2050 तक जर्मनी की आबादी 5% तक नीचे चली जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अगर आज आबादी 8.3 करोड़ है ना, तो साल 2050 तक ये 7.9 करोड़ तक रह जाएगी। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें आबादी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, जिनमें से कुछ के आप नाम सुन लें। जापान, साउथ कोरिया, उसके बाद चाइना, यूरोप। यूरोप के अंदर जो फ्रांस था, वहाँ पर बच्चे जो ना बड़ी ज़्यादा तादाद में पैदा होते थे, लेकिन अब फ्रांस के अंदर भी आबादी में कमी देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना में आबादी की जो कमी की मेन वजह है ना, वो चाइना वालों का आबादी की कमी को कम करने वाला मॉडल है। यानी कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए ये मॉडल रखा था कि बच्चा जो ना एक से ज़्यादा नहीं पैदा किया जाएगा और चाइना में ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे बड़ा हैवी टैक्स लगता था। इस तरीके से उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब जो ना उनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका हुआ है। अब जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये भी कह रहे हैं कि जो आबादी किसी कंट्री की कम हुई ना, वो सिर्फ एक कंट्री का मसला नहीं, ये ग्लोबल इशू है। इस वक्त ग्लोबली तौर पे पूरी दुनिया के अंदर ही जो ना फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुका है। जर्मनी के अंदर बच्चों की तादाद में कमी आने की वजह से ये हो रहा है कि सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मिसाल के तौर पे जो हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। इसके अलावा जो रिटायरमेंट वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि पेंशन वाला सिस्टम है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। इससे ये हो रहा है कि वर्कर्स की तादाद में कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से रिटायरमेंट यानी कि रेंटे versicherung और जो ना क्रंकन versicherung जो डिडक्ट करवाते हैं लोग, उसके अंदर भी कमी आती जा रही है। क्योंकि सिस्टम के अंदर बूढ़ों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है और जो ना पीछे से जो ना पॉपुलेशन की तादाद में कमी आती जा रही है। इसके अलावा जर्मनी के तमाम सेक्टर्स के अंदर लेबर की शदीद शॉर्टेज है, जो कि मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इस लेबर शॉर्टेज में ख़ास तौर पर स्किल्ड वर्कर्स की तादाद में बहुत स्पीड से कमी होती जा रही है। बच्चों की पैदाइश की शरह में कमी या जॉब मार्केट में वर्कर्स की कमी, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़्यादा कटने लग जाए और आपकी रेंटे फ़िज़िशियन यानी कि आपकी पेंशन भी ज़्यादा कटने लग जाए। इसके ऊपर जो ना डिस्कशन चल रही है। ज़िंदगी या मौत या बच्चों का पैदा होना, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ये बात तो तय है। लेकिन मैं आपको रीसेंट रिसर्च और हालिया खबरों के मुताबिक बता दूं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि आबादी में कमी की वजूहात क्या हैं पूरी दुनिया में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे पहली वजह यह है कि लोग जो ना अगर शादी कर भी लेते हैं, तो वो बच्चे लेट पैदा करने का सोचते हैं। ये यूरोप के अंदर जो ना ये कॉमन ट्रेंड है, जिसकी वजह से एक यूरोपियन कपल 30 से 35 साल की उम्र में जाके पहला बच्चा पैदा करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी दूसरी वजह है इकोनॉमिक प्रेशर, यानी कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे तो उससे हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, हम जो ना अखराजात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बच्चों के खर्चे, बच्चों की फीसें, ये सारी चीज़ें जो ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जिसकी वजह से बाज़ लोग कहते हैं बच्चा एक ही अच्छा, और कुछ कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, और कुछ कहते हैं बच्चा कोई भी नहीं अच्छा। ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं इसके बारे में। इसकी तीसरी वजह है जनाब सोशल और कल्चरल चेंजेस, जिसके अंदर लोग कहते हैं कि हमें जो ना अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, हमें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। अगर बच्चे आ जाएंगे तो मेरी आज़ादी छीन जाएगी, मेरा अपने लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, तो मी टाइम किधर चला जाएगा। ये भी कुछ वजूहात हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक। इसके बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप इन जनरल बच्चा लेट उम्र में जाके पैदा करेंगे तो उसकी वजह से ओवरऑल जो ना पॉपुलेशन के अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से पिछली उम्र में एक या दो ही बच्चे पैदा होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ दुनिया के डेवलप्ड कंट्री की आबादी कम होने का फ्यूचर में खतरा है ना, उसी टाइम पे अफ्रीका के अंदर इसी सदी के अख्ताम पर 38% यानी कि 38% तक आबादी का इजाफा मुतवक्को है। इसके अलावा जनूबी एशिया के कुछ ममालिक जिसमें हमारे कंट्रीज़ भी शामिल हैं, उनके अंदर भी इसी तरीके से इजाफा तवक्को है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।